इस वीडियो के अंत तक। फोटोशॉप आपको कभी भी डराने वाला नहीं लगेगा। फोटोशॉप क्या है? Photoshop is a program to edit and create images made up of pixels. It's simply a program to edit and create images made up of pixels. सुप्रभात, आर के ग्राफिक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका शिक्षक आर के हूं और आज से हम शुरू कर रहे हैं फोटोशॉप बिगिनर्स ट्रेनिंग। लेकिन शुरुआत में मेरे जितने भी छात्र और शुभचिंतक हैं, अगर उन्हें फोटोशॉप के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो यह उनके लिए बहुत मददगार होगा। लेकिन चूंकि यह बिगिनर्स ट्रेनिंग है, इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग पहले से जानते हैं वे बिल्कुल नहीं देखेंगे। बेशक इसे देखें, क्योंकि हो सकता है कि आप और नई चीजें सीख सकें। अब फोटोशॉप, नाम से ही यह फोटो से संबंधित लगता है। तो हाँ, शुरुआत में फोटोशॉप केवल यहां फोटो एडिट करने के लिए ही बनाया गया था। अब एडिटिंग क्या है? उदाहरण के लिए हम एक तस्वीर लेते हैं और उसमें समस्याएं होती हैं, जैसे मेरे चेहरे पर बहुत सारे निशान और दाग हैं। मैं उन्हें हटाने के लिए अक्सर फोटोशॉप का उपयोग करता हूं। कई लोग ऐसा करते हैं। चलो शुरू करो। मैं जिस वर्जन का यूज कर रहा हूं वह अडोबी फोटोशॉप CC 2022 है। यह आपका फोटोशॉप है, ठीक है? दाईं ओर अगर आप ध्यान दें तो कुछ पैनल दिए गए हैं। समय समय पर आपको अलग अलग पैनल मिलेंगे। अगर इंटरफेस से कुछ भी गायब हो जाता है या यदि आप ऐसा कोई बदलाव करते हैं तो याद रखें कि आप किसी भी समय इंटरफेस को अपनी इच्छानुसार डिजाइन कर सकते हैं। आप किसी भी पैनल को बाहर खींच सकते हैं और एक दूसरे से चिपका सकते हैं। और जो भी आपको सुविधाजनक लगे उसे आप सामने रख सकते हैं। जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है उन्हें आप हटा दें, कोई बात नहीं। जब आप अपना इंटरफेस सेट करना पूरा कर लें तो आप विंडो वर्कस्पेस पर जाएंगे और यहां से आप न्यू वर्कस्पेस सेव कर सकते हैं। अगर सब कुछ गायब हो जाता है, बिल्कुल ठीक, कोई समस्या नहीं है। बस विंडो वर्कस्पेस पर जाएं और रीसेट करें। यदि आप रीसेट पर क्लिक करते हैं तो आपके सभी एलिमेंट्स अपने पिछले स्थानों पर वापस आ जाएंगे, राइट? ठीक है। यदि आप टूलबार देखते हैं तो यहां दो छोटे एरो दिए गए हैं। यदि आप इसे क्लिक करते हैं तो यह डबल कॉलम में दिखाई देगा। आप चाहें तो इसे सिंगल कॉलम या डबल में रख सकते हैं। CC 2022 में एक बढ़िया बात मैंने देखी है, वह यह है कि पहले अगर हम किसी टूल पर माउस रखते थे और थोड़ी देर वेट करते हैं तो एक छोटा टूल टिप दिखाई देता है। यह आपको जानकारी देता है कि टूल कैसे काम करेगा। आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत है? सबसे पहले, फोटोशॉप में सुनिश्चित करें कि आप जो भी बनाएं, आपको उसका साइज पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पैम्फलेट, ब्रोशर या वेबसाइट या यहां तक कि मोबाइल ऐप जो भी हो बना रहे हैं, आपको पहले इसका सही साइज जानना होगा और फिर आपको उस साइज के अकॉर्डिंग एक नई फाइल लेनी होगी, केवल यदि आप डिजाइन करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक फोटो एडिटिंग कर रहे हैं तो ये कोई समस्या नहीं है। आप बस फोटो खोलें और काम करें। हाँ, यदि आप कुछ प्रिंट कर रहे हैं या कोई स्क्रीन डिजाइन कर रहे हैं, चाहे वह कुछ भी हो, देन यू हैव टू नो इट्स साइज करेक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहां एक नई फाइल बना रहा हूं और ये कुछ रीसेंट साइजेस हैं जिनका मैंने पहले उपयोग किया था। अगर आप यहां ध्यान दें तो आप इसे सेव भी कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी भी साइज का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर होगा कि आप इसे सेव कर लें। यह कैसे करना है हम देखेंगे। फोटो के कुछ प्रीसेट दिए गए हैं: प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस, वेब, मोबाइल। यदि आप मोबाइल पर आते हैं तो प्रीसेट्स ऑफ वेरियस डिवाइसेस पहले से ही उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आइए देखें कि यहां क्या दिया गया है। सबसे पहले फाइल का नाम दिखाया गया है। बेहतर होगा कि नाम दें, इसे अनटाइटल्ड सेव न करें। और यदि आप शुरुआत में नाम नहीं बताते हैं तो सेव करते समय ऐसा करें, ठीक है? सही। आगे यह पूछता है दैट इज विड्थ एंड द हाइट। यहां यूनिट्स दी गई हैं और आप वह मेजरमेंट सेट कर सकते हैं जिसका आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है?
नीचे आते हुए यहां रेजोल्यूशन दिया गया है। अब यह क्या है? आमतौर पर जब हम स्क्रीन के लिए डिजाइन करते हैं तो एक निश्चित बात ध्यान में रखनी होती है कि आपको 72 पिक्सल प्रति इंच के लिए जाना होगा और यहां पिक्सल प्रति सेंटीमीटर भी निर्दिष्ट हैं। हालांकि हम इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। बस यह ध्यान रखें कि यदि आप स्क्रीन के लिए डिजाइन करते हैं, कौन सी स्क्रीन? कुछ भी, चाहे वह कंप्यूटर स्क्रीन हो, वेबसाइट या मोबाइल ऐप के लिए, शायद टीवी के लिए, हमेशा 72 रिजोल्यूशन के लिए जाएं। यदि आप नीचे आते हैं तो आरजीबी कलर मोड एंड मोर डिफरेंट कलर मोड्स बताए गए हैं। चिंता की बात नहीं है, ये सब हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए इसे आरजीबी पर ही रखें, ठीक है? उसके बाद बिट्स है जो दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट कितने बिट्स का होना चाहिए। इसलिए यहां भी कोई तनाव नहीं है, बस इसे 8 बिट्स पर रखें। तो चिंता मत करो। सीलन बिट्स का क्या काम है, यह हम बाद में और मोर एडवांस्ड लेवल पर देखेंगे। सही? सो नेक्स्ट, हियर कम्स बैकग्राउंड कंडेंस। अब यदि आप यहां क्लिक करते हैं तो आपको व्हाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर विकल्प दिखाई देते हैं। यहां ट्रांसपेरेंट भी है, यहां तक कि कस्टम भी है। ठीक है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आमतौर पर व्हाइट लेता हूं, ठीक है? आइए सिंपली क्लिक दिस बटन, क्रिएट इट। तो यहां एक कैनवास आता है, ठीक है? वी कॉल दिस वर्क एरिया एज कैनवस। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। अगले क्लास में हम टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। मुझे आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि हां तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर फोटोशॉप शुरू हो गया है। थैंक यू।